हमारी मांग कुछ है नहीं। सरकार खुद ये 1981 के लेटर हमको भी विशिष्ट शिक्षक के दर्जा में लाया जाए। जी, सरकार से हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, सरकार को हम जागरूक कर रहे हैं कि आपने लेटर 179 के तहत जो प्रावधान दिया है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनता है हमारी पढ़ाई से बनता है, हम कैसे उड़ो हो जाएंगे। पेन के द्वारा लड़ सकते हैं, हम अंतिम सारा कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन लाठी से हम नहीं लड़ सकते। तो फिर हम लोगों के साथ सतोला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आखिर हम लोग के लिए अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? जबकि आप TRE 4 का भी निर्णय कर चुके हैं, आपने सक्षमता चौथा पांचवा का भी डेट निकाल दिया है, लेकिन हम लोग के बारे में नहीं। परिश्रमिक की बात आती है, जब सैलरी की बात आती है, तो हम लोग उसमें हम लोग के साथ सौदालापन व्यवहार कर दिया जाता है। जबकि सरकार का स्पष्ट है 179 से कि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों हमारे लिए समान है। अभी हम लोग पटना के गर्दनी बाग में हैं और हमारे पीछे अराजकीय अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक लोग हैं, जो लोग धरना पे बैठे हैं और इन लोगों की कुछ मांग है। सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? गौरव पाठक मैम। अच्छा, क्यों धरना पे बैठे हैं? जी मैम, हम लोग जो है और राजकीय विद्यालय से हैं। सरकार के 2 विद्यालय, एक राजकीय विद्यालय, दूसरा और राजकीय विद्यालय। लेटर 179 जो कि आपको जाके 22 दिसंबर 1981 के तहत दिया गया है, उसमें दिया गया है कि दोनों विद्यालय के शिक्षकों को समान सुविधा दी जाएगी, और मिल भी रहा था। हम लोगों को 179 के तहत और राजकीय विद्यालय को शिक्षकों को राजकीय विद्यालय के शिक्षक के समकक्ष वेतन एवं अन्य सुविधा मिल रहा था। जितना वेतनमान नियोजित शिक्षक का था, जो उनका EPF था, वही आपको जाके वेतनमान हमारा था, वही EPF हमारा था। ये सुविधा हम लोग को 2023 तक मिला। 2023 तक ये सुविधा आप लोगों को मिला। ठीक है। उसके बाद मैम 23 के बाद आपको जाके BPSC TRE 1, 2, 3 अब तो 4 का भी घोषणा हो चुकी है। उसके बाद उनको BPSC का तो बात अलग हो गया। फिर जो हमारे नियोजित शिक्षक थे राजकीय विद्यालय के, उनको आपको सरकार के द्वारा सक्षमता लेकर के उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया गया। हम लोग जान रहे हैं कि सक्षमता 5 होनी है, 4 3 हो चुकी है, चौथा 5वां होने वाला है। बहुत जल्द आपको जाके उसका भी घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। लेकिन किंतु अब हम जो और राजकीय विद्यालय के शिक्षक हैं, हम जिसकी संख्या बिहार में कुल 72 है, हमारी राजकीय संख्या के विद्यालय की संख्या, अल्पसंख्यक विद्यालय की संख्या 72 है। इनके जो हमारे शिक्षक करीब 2000 शिक्षक हैं, इनको आज अभी तक सरकार के द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है इनको किन कैटेगरी में रखा जाए। जबकि ये संशोधन था लेटर 179 के तहत कि समकक्ष रखा जाएगा, और आपको जाके राजकीय विद्यालय के शिक्षक को आप विशिष्ट का घोषणा कर दिए हैं। तो फिर हम लोगों के साथ सतोला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आखिर हम लोग के लिए अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? जबकि आप TRE 4 का भी निर्णय कर चुके हैं, आपने सक्षमता चौथा पांचवा का भी डेट निकाल दिया है, लेकिन हम लोग के बारे में नहीं। अभी तक सरकार का अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रति और राजकीय विद्यालय के प्रति रुझान कुछ नहीं आ रहा है। सरकार लगती है इसमें सोई भी है। जबकि जो काम राजकीय विद्यालय के शिक्षक करते आ रहे हैं, वही काम हम भी कर रहे हैं। हम भी बच्चों को अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं। राजकीय विद्यालय से किन्हीं कुछ भी मामले में हम कम नहीं है। जहाँ तक देखा जाए तो उससे हम अच्छे हैं। हर जिला में आप अल्पसंख्यक विद्यालय को देख लिया जाए, अगर टॉपर की बात हो तो हमारे स्कूल से अधिक टॉपर निकलते हैं। अगर आप जाके स्कूल का पढ़ाई की व्यवस्था देख लिया जाए तो हमारे यहाँ पढ़ाई कई गुना अच्छा होती है। अगर आप बच्चे की प्रेजेंट की संख्या देख लिया जाए तो और सब विद्यालय में क्या होता है, प्रेजेंट केवल कागज पे होता है, और हमारे यहाँ जो अटेंडेंस होती है वो वास्तविक होती है। यहाँ तक कि हर जिले में ऐसा होता है, जब भी आपको जाके कोई चेक में आता है तो हमारे विद्यालय के बच्चों को बुलाया जाता है, हमारे विद्यालय के प्रांगण में आकर के जांच की जाती है। लेकिन सब कुछ में हम लोग नंबर 1 आते हैं, लेकिन जब परिश्रमिक की बात आती है, जब सैलरी की बात आती है, तो हम लोग उसमें हम लोग के साथ सौदालापन व्यवहार कर दिया जाता है। जबकि सरकार का स्पष्ट है 179 से कि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों हमारे लिए समान है, दोनों को समान सुविधा दी जाएगी। लेकिन वो हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो इससे हम लोग को विशिष्ट शिक्षा का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसी बात आप लोग कितने शिक्षक लोग? जी, हम लोग 2000 करीब शिक्षक लोग हैं। 2000 के आसपास शिक्षक लोग। जी। आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं होता है, जैसे कि आज रविवार का दिन था, तो आप लोगों
लोगों ने धरना किया यहाँ। जी, जी। इतना समय होने के बावजूद भी, मतलब इतना समय नहीं होने के बावजूद भी आप लोग कभी कभी धरना करेंगे, तो आपको लगता है कि आपका जो ये धरना है उस लेवल पे काम करेगा? जी मैम, जरूर करेगा। और हमें ये विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, हमें ये पूरा लक्षित अच्छी तरह से लगता है कि हमारी बातों को सरकार जरूर सुनेंगे। क्योंकि जैसे आज हमको पता चला इस धरना में कि इससे पहले जो है आपको जाके सरकार के द्वारा हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों को और राजकीय विद्यालयों को 28 महीना पे 30 महीना पे वेतन मिलता था, लेकिन अब आपको जाके अगर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो क्या कीजिएगा आप? फिर हम लोग इससे अधिक धरना करेंगे, आगे और लड़ाई लड़ेंगे, इससे अधिक संख्या में हमारा धरना होगा। और हम लोग ने करते आया, इससे बहुत बड़ा पैमाना पे हम लोग धरना करेंगे। और स्कूल को बंद रखना पड़े तो हम लोग स्कूल को बंद रख करके लगातार वो भी बंद कर, जी लगातार महीनों क्योंकि देखिए शिक्षक जो होता है, कहावत अगर एक शिक्षक पे ही देश का नींव है। अगर हम शिक्षक बच्चे को गलत तरीका से करें, क्योंकि जो भी आपको जाके सब शिक्षक के द्वारा ही तैयार किया, हर एक बच्चा जो भी जिस पोस्ट पे शिक्षक, मतलब शिक्षक लोग धरने पे उतर चुके हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों की मांग अगर नहीं पूरी की गई तो हम लोग महीनों तक शिक्षक राष्ट्र हमारी मांग कुछ है नहीं। सरकार खुद ये 1981 के लेटर नंबर बोला जाए तो सरकार ने आप लोगों को अनदेखा कर जी, दिया। सरकार से हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, सरकार को हम जागरूक कर रहे हैं कि आपने लेटर 179 के तहत जो प्रावधान दिया है, गजट में हमारा संकल्प जो है प्रिस्क्राइब्ड है सरकार का। राज्य गजट होता है ना, जिसे गुलजार से छपता है, उस गजट में स्पष्ट है कि 179 22/12/81 का आलोक में जो राजकीय कृत को होगा वो इधर होगा। तो समय समय पर क्या लगता है कब तक आप लोगों की मांग पूरी हो जाए? अगर हम लोग ये तो हम लोग झांकी है, लड़ाई तो बाकी है, आज शुरुआत है। आगे आगे देखिए धरना और आगे क्या होगा? क्या होगा जी आगे क्या होने जब वाला? तक हम कामयाब नहीं होंगे हम अपने पथ पर कायम रहेंगे। और हमें मेरा कोई मांग नहीं है, जो वास्तविकता है, जो हमारे कानून में लिखा है, जो हमें मांग मिल चुकी है, उन्हीं को लेकर हम सरकार को जागरूक मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं आप लोग। हमारे एमएससीपी के भी मांग है, जो 10, 20, 30 पर दिया था, 1554 6319 का अलग, वो भी नहीं हुआ। विशेष दर्जा का नहीं, उसी शिक्षक का दर्जा नहीं मिला है। साथ ही 2005 और 10 के भी शिक्षकों को उसका जो है फायदा और लोगों को मिल गया, इस को नहीं मिला। हम लोग हमारा मांग कहाँ कर रहे हैं? अलग मांग सरकार जागरूक कर रहे हैं। सरकार खुद बोली है, अपने ज्ञापन में सरकार बोली है कि जो है सरकारी शिक्षक को जो सुविधा होगा वही अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक को होगा। हमारी कोई नई मांग नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, सरकार खुद बोली है। और समय समय पर परिवर्तन हुआ है, तो समय समय पर हमारा भी विद्यालय में परिवर्तन हुआ, हमारे शिक्षक को भी मिला। लेकिन 2003 के बाद 2023 के बाद जो है जो परिवर्तन सरकार लाई, 2023 में नया नियमावली आई और शिक्षकों की भर्ती जो है बीपीएससी के माध्यम से सरकार करने लगी, तो हमारे और उसमें जो है अंतर आ गया। ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने इन लोगों को अनदेखा कर दिया। मैडम आप क्यों आई हैं यहाँ? जी, जिस तरह हमारे जो बाकी शिक्षक गण बोल रहे हैं कि हमारे मांगे हैं कि हमको भी विशिष्ट शिक्षक के दर्जा में लाया जाए, हमें भी वही सुविधा दिया जाए। क्योंकि हमने देखा सरकार ने बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, लेकिन हम बहादुर विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय के नियोजित शिक्षकों को हमारे लिए ना कोई अभी तक नीति निर्देश दिया है और इस सुविधा से हमको अभी किनारे दरकिनार कर दिया गया है। अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं रही है, क्योंकि अभी 5वीं बार सक्षमता परीक्षा होगी और उस सक्षमता परीक्षा में भी हम भाग नहीं ले पाएंगे, तो हमको भी राज्यकर्मी का दर्जा, हमको भी समकक्ष वेतन दिया जाए। हमारी यही मांगे हैं, इसी मांग को लेकर आज हम गर्दनी बाग में धरना देंगे। क्योंकि हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, हम सरकार को जितने भी मतलब जो भी डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनता है हमारी पढ़ाई से बनता है, हम कैसे उग्र हो जाएंगे? अगर सरकारी हमारी शांतिपूर्वक मांग को नहीं मान लेती है तो हम कोर्ट का शरण जाएंगे और पेन और पेपर के माध्यम से सरकार को हम जो है उसके किए गए घोषणे पर जो है ना अमल करने के लिए जो है उसको झुका ही देंगे। अंतिम हमारा फैसला अगर सरकार आज नहीं सुनी तो अंतिम फैसला हमारा कोर्ट के द्वारा ही जाएगा, क्योंकि हमारा तो कोर्ट ही है। हम तो अन्य की तरह आपको जाके धरना लाठी मारपीट ये करेंगे नहीं। हम तो एक राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र निर्माता के हाथ में लाठी शोभा नहीं देती है। हम पेन के द्वारा लड़ सकते हैं, हम अंतिम सारा कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन लाठी से हम नहीं लड़ सकते। इसीलिए आज हमने शांतिपूर्ण धरना दिया है, ना कि हमने प्रदर्शन किया है। हमारे में आपको जाके पंपलेट में भी लिखा है शांतिपूर्ण धरना, ना कि उसमें प्रदर्शन का कहीं जिक्र नहीं किया है। क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, हम प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हम जो
भी करेंगे पेन और पेपर से करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमें कोर्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। उससे पहले ही हमें सरकार के द्वारा हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा और हमें यह भी उम्मीद है कि सरकार चुनाव से पहले ही हमारी मांग को पूरा कर देगी, ताकि हम लोग बहुत ही खुशीपूर्ण तरीका से, अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करें। चलिए, हमारे साथ अराजकीय विद्यालय के अल्पसंख्यक शिक्षक लोग थे। फिलहाल इन्होंने बताया कि इनकी क्या क्या मांगे हैं, ये सरकार को जागरूक करना चाहते हैं। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बतंगड़ को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।